गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू हेल्दी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट से जो बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और मेरे को बताएं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है और बताएं मेरे को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर वे से आ रहा है सब कुछ। तो एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताएं भाई, सारे के सारे बच्चे कमेंट करें। जो बच्चा लाइव है, काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। सोनू, रमेश, अंजलि, प्रिया, प्रांशु, मोनू, नवीन, सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राम राम। चलिए भाई फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और हम इसके अंदर बात करने वाले हैं किसकी, कौन सी ट्यूशन असेंबली की हम बात करेंगे भाई। मोहर सिंह गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए भाई। हर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलता है, बिल्कुल बात करेंगे हर एक पहलू पे, हर एक लाइन पे, हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन पे हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। सिर्फ आपको अपना काम करना है, प्रॉपर वे से नोट करते हुए आगे चलना है। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन कमेंट करने के नाम पर सिर्फ कुछ ही बच्चे लाइव हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडियन पॉलिटी यानी कि हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, भारतीय संविधान सभा की हम बात करें या भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात यहां पे करें, तो इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया वो संविधान निर्माता कौन थे। तो आप कहोगे सर संविधान निर्माता थे संविधान सभा। अब इसी संविधान सभा की हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हम बात करेंगे भाई यहाँ पे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ा लेते हैं हमारी आज की इस क्लास को और इसके अंदर हम बात करेंगे किस पे भाई, हम बात करेंगे संविधान सभा पे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए भाई अब हम यहाँ पे बात करें भाई। गुड मॉर्निंग भाई, किरण, राकेश, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं भाई लेट मत जुड़ा करो और अपनी पेन कॉपी नोटबुक सब कुछ साथ में लेके बैठो भाई। किरण राजपूत गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। पीछे की क्लास आप जो 5-6 क्लास हुई है भाई, वो एक टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक और पॉलिटी का पहला टॉपिक होता है भाई, वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं से आपकी पहली क्लास है डियर स्टूडेंट्स। जो भी मेरा प्यारा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका संशय है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। और हर एक बच्चे को अपने नोट्स बनाते हुए चलना है डियर स्टूडेंट्स। भले ही आप कह रहे हो कि ये बैच ग्रुप डी का होगा, आपको लगता है ऐसा कि ये ग्रुप डी का बैच है, लेकिन इस बैच के अंदर इतनी चीजें हम करेंगे, इतनी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, किसी भी एग्जाम के अंदर आपको समस्या नहीं होगी। हाँ जी, चार्टर एक्ट जो अधिनियम थे ना, अधिनियमों के बाद हम संविधान सभा पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे के सारे अधिनियम हम वहां पे चर्चा कर चुके हैं। 6 क्लास आपकी अधिनियमों की हो चुकी हैं, तो आज 7वीं क्लास और इसके अंदर हम संविधान सभा की बात करेंगे। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं संविधान सभा की। इस संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था, संविधान का निर्माण किया गया था भाई। क्या किया गया था, संविधान का निर्माण किया गया था। अब यहां पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलोगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पहली बार संविधान की मांग किसने की। पहला क्वेश्चन बनता है भाई यहां से, पहली बार संविधान की, साथ के साथ नोट करते हुए आगे बढ़ना है भाई। पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई, पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, आज सुनिए ध्यान से भाई। पहली बार संविधान की मांग की बात करें हम, यहां पे चर्चा करें कब की भाई, 1800
95 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं भाई? 1895 ईस्वी की हम बात करते हैं। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। क्लियर जी? किसकी बात करें भाई? बाल गंगाधर तिलक 1895। इसने पहली बार क्या किया था भाई? इसने पहली बार संविधान की मांग उठाई जी। पहली बार क्या करता है? संविधान की मांग उठाता है भाई। संविधान की मांग किसने उठाई जी? संविधान की मांग उठाई जी बाल गंगाधर तिलक ने। आपसे पूछ लिया जाए कौन से विधेयक के द्वारा उठाई भाई संविधान की मांग? विधेयक कौन सा था भाई? विधेयक आपसे पूछा जाए वो विधेयक कौन सा था जिसके द्वारा संविधान सभा की उसकी संविधान की मांग उठाई गई? तो आप कहोगे सर वो विधेयक था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक। क्लियर भाई? कौन सा विधेयक था जी? ये था स्वराज विधेयक। भाई सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई? सर और बाकी सभी सारी की सारी क्लास देखेंगे भाई। फिर भी कोई आपको लगता है ना कोई समस्या आपको आ रही है तो आप इंक्वायरी वाले नंबर पे भी कॉल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? वहां पे आपके सारे के सारे समाधान किए जाएंगे, सारे के सारे आपके जो दुख दर्द हैं वो सुने जाएंगे भाई, ठीक है? तो कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हो, ठीक है जी? चलो भाई अब हम यहां पे बात करते हैं भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई जी? संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। कब उठाई जी? 1895 में उठाई। कौन से विधेयक के द्वारा उठाई जी? स्वराज विधेयक के द्वारा उठाई थी। कौन से विधेयक के द्वारा? स्वराज विधेयक के द्वारा ये मांग उठाई गई थी भाई। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई और चर्चा करें हम। उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कब की? बात करते हैं जी 1916 की। कब की बात करते हैं भाई? 1916 ईस्वी की हम बात करेंगे। और एक आंदोलन चला हुआ था भाई भारत के अंदर उस टाइम पे। उस आंदोलन का नाम क्या सर? आंदोलन का नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन चला हुआ था भाई। और इस होम रूल आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति का जिक्र आता है, एक महिला का जिक्र आता है। सर उस महिला का नाम क्या होगा? उस महिला का नाम होगा एनी एनी बेसेंट। क्या होगा भाई? उस महिला का नाम होगा एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट की हम बात करें भाई, होम रूल आंदोलन के दौरान इसने कहा कि हमें क्या चाहिए? हमें तो घरेलू संचालन चाहिए। इसने क्या कहा जी? इसने कहा हमें तो घरेलू संचालन चाहिए जी। किसकी डिमांड की भाई? घरेलू संचालन की बात की गई। कब की गई सर? 1916 के अंदर। कौन से आंदोलन के दौरान की गई भाई? होम रूल आंदोलन के दौरान घरेलू संचालन की बात की किसने की जी? एनी बेसेंट ने की। यह भी किसका हिस्सा है भाई? यह भी कहीं ना कहीं एक संविधान का ही क्या है, हमारा हिस्सा बनता है भाई, ठीक है जी? उसके बाद आगे बढ़े भाई। दो क्वेश्चन बन गए यहां से। हर एक पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए चलना है भाई। हर एक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला देखिए भाई, बात करते हैं कब की सर? बात करेंगे 1922 की। कब की बात करते हैं भाई? 1922 ईस्वी की हम बात करते हैं। और बात करते हैं किसकी? महात्मा गांधी की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे जी? हम बात करेंगे महात्मा गांधी। किसकी बात करते हैं भाई? महात्मा गांधी की बात करते हैं 1922 के अंदर। यहां पे हम चर्चा करें, यहां पे अगर हम बहस करें, महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपना संविधान स्वयं लिखेंगे। हम अपना संविधान हम अपना संविधान स्वयं लिखेंगे।
क्लियर भाई। इन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि हम हमारा संविधान क्या लिखेंगे, स्वयं लिखेंगे। सर क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती हैं, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी बेटा, अपलोड कर दी जाएंगी क्लास की पीडीएफ, टेंशन मत लो, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी, ये समस्याएं मत लो। क्लास की पीडीएफ लेकिन सबसे बेस्ट होगी वो पीडीएफ जो आप खुद बनाओगे, यानी कि खुद अपने हाथों से नोट करोगे, वही आपके लिए सब कुछ है भाई। तो सभी बच्चों को यही कोशिश करनी कि अपने नोट्स स्वयं बनाए, स्वयं मेहनत करे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। तो यहां पे हम बात करें भाई, ये बात जो गांधी जी ने कही वो कैसे कही थी भाई। आप कहोगे सर ये बात गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के माध्यम से कही थी। कौन सी पत्रिका के माध्यम से भाई, हरिजन पत्रिका के माध्यम से ये बात की गई, हरिजन पत्रिका के माध्यम से ये बात कही भाई। क्या कही कि हम क्या करेंगे, स्वयं अपना संविधान बनाएंगे जी। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। कब कहा, 1922 के अंदर। कौन कहता है जी, 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने ऐसी बातें कही थी। क्लियर जी। उसके बाद हम यहां पे बात करें 1923 में किसकी हम बात करें भाई, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, लिख लीजिए अप्रैल 1923। अप्रैल 1923 की हम बात करें, और हम बात करें किसकी भाई, सप्रू समिति की बात करें हम। सप्रू समिति, सप्रू समिति का गठन हुआ कब भाई, 1923 के अंदर, अप्रैल 1923 में। और यहां पे क्या किया गया, कॉमनवेल्थ के द्वारा क्या किया जाता है भाई, इंडियन बिल को पेश किया जाता है। क्या किया जाता है, इंडियन बिल को पेश किया जाता है। यहां पे क्या किया गया भाई, इंडियन बिल को पेश किया गया। देखिए यहां पे क्या किया जाता है भाई, इंडियन बिल, इंडियन बिल पेश किया गया भाई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की हम बात करें भाई, अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। किसने अध्यक्षता की भाई, महात्मा गांधी ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी जी। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सप्रू समिति का गठन। क्वेश्चन क्या बनेगा, सप्रू समिति का गठन किसने किया, तो आप कहोगे सप्रू समिति का गठन हुआ जी 1923 के अंदर हुआ था भाई। क्या हुआ था, 1923 के अंदर हुआ था। और 1925 में इसके अध्यक्ष कौन बने, 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे गांधी। हालांकि तारीख नहीं पूछी जाती, सीधा यह पूछा जाएगा इसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई, महात्मा गांधी बने थे। और इसकी हम बात करें ना, संविधान सभा के तरफ, संविधान सभा की, लिख लीजिए इसका उद्देश्य क्या था भाई, संविधान सभा की दिशा में उठाया गया अहम कदम था भाई, उठाया गया अहम कदम था। क्लियर भाई। तो इसके अंदर क्या किया गया था, संविधान सभा की बात की गई भाई, और कहा गया कि एक अहम कदम बना जी, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। लगा सभी को कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ाएं भाई, और आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की मांग, दो क्वेश्चन बने। संविधान की मांग किसने उठाई, सर बाल गंगाधर तिलक ने 1895 कौन से विधेयक के द्वारा, सर स्वराज विधेयक के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा, संविधान का निर्माण किसने किया, सर संविधान सभा ने। तो बताओ पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई, फटाफट से इसका आंसर देंगे मेरे को सारे प्यारे से बच्चे, कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई। इसका आंसर देने का कार्य आप लोग करेंगे। फटाफट से बताओ भाई सारे के सारे बच्चे कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी,
कौन वो महान योद्धा हुआ, कौन वो महान नायक हुआ जिसने कहा कि आप हमारे लिए क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। फटाफट से कमेंट करेंगे भाई, हर एक बच्चा कोशिश करेगा कमेंट करने की। जो नहीं आता वो अपने हाथ ऊपर उठा लें भाई, जिसको नहीं पता वो अपने हाथ ऊपर उठा ले। स्कूल में यही सजा दी जाती थी ना, कहीं फटाफट से खड़े हो जाओ पीछे लाइन में हाथ ऊपर करके, ऐसे भाई अपने हाथ ऊपर उठा लो जिसको नहीं पता। 1924 के अंदर पहली बार संविधान सभा की मांग उठी थी भाई। 1924 में पहली बार संविधान की पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई। ठीक है जी, पहली बार क्या की गई भाई, संविधान सभा की मांग उठाई गई। अगला क्वेश्चन, किसने उठाई जी, ये उठाई मोतीलाल नेहरू ने भाई। किसने उठाई जी, मोतीलाल नेहरू ने उठाई थी भाई। किसने उठाई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पहली बार 1924 के अंदर संविधान सभा की क्या की गई थी भाई, यहां पे डिमांड उठाई गई थी। 1886 किरण बेटा कहां से ले आई, 1886 कुछ भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है 1886 का। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं भाई। और आपको फिर पता है 1927 साइमन कमीशन, और इसी दौरान एक रिपोर्ट पेश की गई भाई, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1928 के अंदर क्या किया गया, 1928 में एक रिपोर्ट आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से, नेहरू रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई। सर नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। किसके द्वारा भाई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चनों पे आते हैं, अगले पॉइंटों पे हम आते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट में कितनी मांगे थी, तो आप कहोगे सर 14 मांगे। क्या थी भाई, मुख्य रूप से 14 मांगे थी। और इनमें से एक मांग कौन सी थी भाई, इनमें से एक मांग थी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, हमारे अधिकारों की बात की गई थी जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, 1928 के अंदर। किसने पेश की, मोतीलाल नेहरू ने। किसने पेश की भाई, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद आगे बढ़ाएं जिन चीजों को, उसके अंदर कितनी मांगे थी, तो आप कहोगे सर उसके अंदर 24 मांगे थी। सॉरी 24 नहीं 14, उसके अंदर 14 मांगे थी जी। 14 मांगों में से एक मांग कौन सी थी, मौलिक अधिकारों की मांग थी जी। कौन सी थी, मौलिक अधिकारों की मांग थी जी। यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक कुछ भी पूछना है, कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा, एक बार फटाफट से पूछिए भाई। जो जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे वो भी बताइए किस किस की आज फर्स्ट क्लास है। तो एक बार फटाफट से जिसको जो भी पूछना है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी गिला शिकवा हो, तो आप लोग पूछ सकते हो भाई। फटाफट से पूछो डियर स्टूडेंट्स। सर सब कुछ क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, ये भी बताइए मेरे को अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। और ये बताइए मेरे को पहली बार पॉलिटिक कौन कौन पढ़ रहा है, मेरे से कौन कौन पढ़ रहा है, एक बार फटाफट से बताओ भाई। कमेंट करो सारे के सारे मेरे होनहार प्यारे से बच्चे। क्लियर है सर, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर। मेरी है सर फर्स्ट क्लास, आज न्यू क्लास है। और किस किस की है भाई, बहुत कम बच्चों की न्यू क्लास है आज तो, लेकिन बच्चे तो बहुत सारे लाइव हैं। मेरी फर्स्ट क्लास है सर। मेरे से पहली बार फर्स्ट टाइम कौन कौन पढ़ रहा है भाई, मेरे से फर्स्ट टाइम कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। क्लियर सर, आई एम न्यू स्टूडेंट।
फर्स्ट क्लास सी। अच्छा गोविंद पहली बार पढ़ रहा है भाई। मेरे से कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले पॉलिटी पढ़ चुके हैं। हम हैं हम। सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट। चलिए भाई, अच्छा मेरे को ये बता दो भाई फटाफट से, अच्छे से समझ में आ रही है एक एक लाइन? वैसे किसी को यस सर नहीं करना है, प्रॉपर वे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार बताओगे सारे के सारे बच्चे भाई, जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं। प्रॉपर वे से भाई, थोड़ा सा भी अगर डाउट रह रहा है तो एक बार बताओ भाई फटाफट से, कितना आपको समझ में आ रहा है? सर कति मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो भाई अच्छी बात है। ये बहुत कम बच्चों ने मैसेज किया, ये तो सर अच्छे से समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है समझ में, नाइस सेशन, वेरी नाइस सेशन। ये तो बहुत कम भाई, बहुत कम बच्चों के मैसेज आई समझ में आ रहा है, बाकी को समझ में नहीं आ रहा भाई। जो ये कमेंट नहीं कर रहे, क्या इनको समझ में नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमारे पढ़ाने का फायदा ही क्या है ना? हाँ जी समझ में आ रहा है जी, फर्स्ट टाइम आपसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ सर पर डाटा याद नहीं होता भाई, डाटा याद होगा, प्रैक्टिस से डाटा याद होगा डियर। डाटा तो याद प्रैक्टिस से होगा। आ रहा है सर, जबरदस्त समझ में आ रहा है सर, सर कति पूरे हो रहे हैं। चलो भाई पूरे हो रहे हैं। बाकी भाई, बाकी का क्या सीन है भाई? इतने बच्चे लाइव हैं और कमेंट बहुत कम, ऐसे नहीं होता भाई। देखो डियर, जितने भी बच्चे आप लाइव, आपको दो तीन चीजें क्लियर कट बता देता हूं भाई। दो चीजें होती हैं, और खासकर आपको दो तीन काम करने हैं भाई। प्रॉपर वे से अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है? डेली अपनी 6 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए आना है। प्रैक्टिस मस्ट है भाई, प्रैक्टिस होती है हर एक, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चलते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं, इंडिया जी के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं वहाँ पे डेली 6 बजे। उस क्लास को अटेंड किया करो, प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाया करो भाई, ठीक है? और चीज़ों को जितना हो सके एक टारगेट बना लो कि पूरे वीक का संडे को एक बार फिर से रिवीजन हमें करना है। और डियर स्टूडेंट्स, अब रही बात कंटेंट की, कंटेंट आपको इतना बेस्ट मिलेगा। आप दिल्ली मुखर्जी नगर के नोट्स ले आना, आप HCS के नोट्स ले आना, CSET के नोट्स ले आना, उनके साथ मैच करके देख लेना डाटा, आपको कंटेंट अव्वल दर्जे का मिलेगा। अगली बात, बहुत सारे बच्चे हैं आप में से ही बहुत सारे बच्चे जॉब लगेंगे। हर एक बच्चा तो जॉब नहीं लग सकता, उनको अब रोजगार भी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आएगा सर हम कल को पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो कहाँ से पढ़ें भाई? सिर्फ ये जो क्लास नोट्स है ना आपके, जो आप अभी बना रहे हो, अगर ये नोट्स पढ़ के भी आप मार्केट के अंदर उतर जाओगे, पढ़ाना शुरू कर दोगे ना, कोई आपको टक्कर नहीं दे पाएगा। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। PCS की किताब ले आओ। घरेलू संचालन क्या होता है भाई? एक तरह से पंचायती राज। उस टाइम पे पंचायती राज को घरेलू संचालन बोला जाता था, ठीक है? नोट्स खुद को बनाने हैं भाई, ये मेहनत आपको खुद से करनी है सिर्फ, ठीक है? बाकी कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सारी रहता हूँ 15 सेक्टर के अंदर। जब कभी भी डाउट लगे, आपको लगे कि सर ने ऐसा बोला था, हुआ नहीं, आके पकड़ लेना कि सर देखो ये।
अभी HCS का एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाए मैंने, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं था, डिट्टो एग्जाम नोट से आ रहा था, क्लास नोट से आया हुआ था, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, और अभी बहुत जल्द आपके वो वीडियो भी बनाऊंगा मैं क्लास नोट्स में, आपको दिखाऊंगा सारी की सारी चीजें कि यहां से आए हुए क्वेश्चन है। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों क्लास नोट से क्वेश्चन आए हुए थे भाई, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं था आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ाते हैं। यहां पे नेहरू रिपोर्ट आ गई भाई, मोतीलाल नेहरू, और 14 मांगे थी, इसके अंदर एक मांग किसकी थी भाई, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की। अगले वर्ष की बात हमें करनी होगी भाई 1929। 1929 की हम बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का क्या होता है भाई, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने अध्यक्षता की थी भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। और इसकी अध्यक्षता की हम बात करें तो यहां पे इसने क्या किया था भाई, इसने किया थी पूर्ण स्वराज की मांग। क्या की थी भाई इसने की थी पूर्ण स्वराज की मांग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग किसने उठाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब उठाई जी, लाहौर अधिवेशन कब उठाई, 1929 के अंदर उठाई जी। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो इसमें डिसाइड हुआ था कि आने वाली 26 जनवरी को बनाएंगे, तो 26 जनवरी 1930 को क्या बना भाई, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, ठीक है जी, पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया। हाँ जी गोविंद बेटा, ये 7वीं क्लास आपकी 6 क्लास हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो अलग से टॉपिक है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है ना अभी तक, तो उसको आराम से देख लेना, ठीक है। अलग ही, दोनों का कोई संबंध नहीं है। आप सोचो कि ये वाला जब समझ में आएगा पीछे वाला देखेंगे, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो आगे बढ़िए भाई, और यहां तक एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं भाई, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे संविधान का निर्माण किसने करवाया। सर हमारे संविधान का निर्माण किया जी संविधान सभा ने, पहला क्वेश्चन बना। उसके बाद पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई जी, सर पहली बार जो संविधान की मांग उठाई गई है वो तो उठाई गई है किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब उठाई गई जी, कब उठाई गई, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 1895 में। कौन से विधेयक के द्वारा उठाई गई, स्वराज विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद एनी बेसेंट ने क्या विचार दिए, होम रूल आंदोलन हुआ 1916 के अंदर, और इसने कहा कि घरेलू संचालन होना चाहिए हमारे यहां। इसने क्या कहा भाई, इसने कहा कि हमारे यहां घरेलू संचालन होना चाहिए, ये बात कही गई भाई। ये बात कब कही, 1916 में। 1916 कौन से आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में। किसने कही, एनी बेसेंट ने कही। हर एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि हम क्या करेंगे, अपना संविधान स्वयं लिखेंगे जी, किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, हम भारतीय ही हमारे संविधान को लिखने का कार्य करेंगे जी। और ये आवाज कौन सी पत्रिका के माध्यम से उठाई, तो आप कहोगे हरिजन पत्रिका के माध्यम से। कौन से भाई, किसका सहारा लिया, हरिजन पत्रिका। आपसे पूछ लिया जाए हरिजन पत्रिका किससे संबंधित थी, तो आप कहोगे हरिजन जो पत्रिका थी जी वो महात्मा गांधी द्वारा संचालित थी। हरिजन पत्रिका को कौन संचालित करता था भाई, सर महात्मा गांधी जी इसको संचालित करते थे, ये आपको पता होना चाहिए जी। क्लियर भाई। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं भाई, चीजों को और चर्चाएं करें थोड़ी सी। सप्रू समिति का गठन कब हुआ, सर सप्रू समिति का गठन हुआ अप्रैल 1923 में। इसमें क्या किया गया, इंडियन बिल पेश किया गया जी। सप्रू समिति की अध्यक्षता किसने की जी, महात्मा गांधी ने की जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा की तरफ बढ़ रहा, या संविधान की तरफ बढ़ रहा एक महत्वपूर्ण कदम था भाई, ठीक है जी। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें भाई,
पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई? सर मोतीलाल नेहरू ने। कब उठाई? 1924 के अंदर उठाई। कब उठाई भाई? 1924 के अंदर उठाई भाई। उसके बाद हम बात करें 1928 में क्या किया गया जी? नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। क्या की गई? नेहरू रिपोर्ट। किसने पेश की जी? मोतीलाल नेहरू ने। इसमें कितनी मांगे थी जी? 14 मांगे थी। एक मांग किसकी थी जी? मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की थी। अगली हम बात करें भाई 1929 लाहौर अधिवेशन। किसकी हम बात करें भाई? लाहौर अधिवेशन। और यहां पे हम बात करें, यहां पे हम चर्चा करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और इसने कहा, यहां पे किसकी बात कही कि हम आने वाली 26 जनवरी को क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या कहा भाई? आने वाली 26 तारीख को हम क्या करेंगे जी? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ये बात किसने कही? सर ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगली बात सुनो भाई ध्यान से, आगे बढ़ते रहिए और अगला पॉइंट देखिए। बात आ गई जी धीरे धीरे करके 1934। 1934 और बात करें हम किसकी? एम.एन. रॉय की बात करें भाई। मानवेंद्र नाथ इसका नाम था भाई। तो एम.एन. रॉय की हम बात करें भाई, इसने पहली बार ऑफिशियल मांग उठाई थी। ऑफिशियल मांग उठाई भाई, ये आपको पता होना चाहिए। क्या किया भाई? पहली बार ऑफिशियल मांग किसने उठाई? एम.एन. रॉय ने। कब उठाई जी? 1934 के अंदर उठाई भाई। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं और चीजों को लेकर चलें भाई। 1938 की हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी संविधान सभा के अंदर जो सदस्य होंगे वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। इसने क्या कहा? सुनिए ध्यान से, लिख लीजिए भाई, इस पॉइंट को भी अहम पॉइंट बनता है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसकी हम बात करें भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें भाई, इसने कहा कि संविधान सभा के सदस्य, क्या कहा भाई? इसने कहा संविधान सभा के सदस्य क्या होंगे भाई? संविधान सभा के सदस्य वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है जी। इसने कहा कि भाई संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, यानी कि हमारे अनुसार चुने जाएंगे जी। वो हम भारतीयों के द्वारा वोट डाल के, वोट बैंक के अनुसार, कास्टिज्म के अनुसार, धर्म के आधार पर, हर एक चीजों पर हम क्या करेंगे? उन बंदों को चुनेंगे। जहां पे जिस भी कास्ट के बंदे की जरूरत है उस पे उसी कास्ट को उठाएंगे, यानी कि सबको शामिल कर लेंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि भाई इसके अंदर तो सिर्फ अमीर अमीर लोग हैं, गरीब लोग नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग नहीं है। ये सारी चीजें सोची और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ऐसा करने वाले हैं। अब बढ़ो आगे, बात करें भाई थोड़ी सी और पॉइंटों की बात करें। देखिए, हमने संविधान की मांग उठा ली, संविधान सभा की मांग उठा ली, घरेलू संचालन की मांग उठा ली, समितियों का गठन कर लिया। हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे सदस्यों का चुनाव करेंगे। गांधी जी बोला हम हमारा संविधान स्वयं लिखेंगे। हमने नेहरू रिपोर्ट पेश कर ली, हमने पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया जी। ये सारे काम कर लिए। अंग्रेज है कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अंग्रेजों ने कभी कहा ही नहीं कि हम आपकी संविधान सभा बनाएंगे, हम आपका संविधान निर्माण करेंगे। कोई बात ही नहीं चल रही है जी। अब ये बात नहीं चल रही है जी, ये बात तो होगी समस्या की। अब सुनो ध्यान से जी, आगे बढ़ा देते हैं। आपको पता है, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, 1939 से लेकर 1945 क्या चलता है जी? सर तारीख सुनी सुनी जानी पहचानी सी लग रही है। दूसरा
विश्व युद्ध सर, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है जी। अब इनको क्या चाहिए होगी सर, इनको तो सहायता चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी भाई सर, इनको तो सहायता की जरूरत होगी। कैसी सहायता भाई, बताओ कैसी सहायता। सर इनको सहायता चाहिए होगी इस प्रकार से, बात ये करेंगे कि भाई देख युद्ध हो गया, इंग्लैंड को जरूरत है भारतीयों की, युद्ध में जाएंगे, इंग्लैंड का साथ देंगे, दुश्मनों को कूटेंगे। अब हमारी सहायता चाहिए जी, हम सहायता क्यों करें। कोई पूछे भाई हम को ना, ठीक है मारा गलत बोलता हमने के क्यों करे हो। देख 1914 में भी युद्ध होया था, 18 तक चला था, मामे तारे बुकाई में आगे हमने तारा साथ दिया, तो हमने मारा गलत दुखा कराया, तो हमने मामे आजाद को नहीं करे फलानी दकड़ी, अब को ने आवा मामे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ऐसी नीति नहीं अपनाई, नीति को अपना लिया जी इन्होंने दूसरी। 1940 के अंदर पेश किया गया अगस्त प्रस्ताव। 1940 ईस्वी में क्या होता है भाई, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से भाई, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इसमें बात क्या होती है, तो इन्होंने कहा कि भाई भारत वालों यार तुम बात तो सही कह रहे हो यार, तुम्हें संविधान की तो जरूरत है यार, तुम्हें संविधान मिलना चाहिए आप लोगों को, टेंशन मत लो देंगे। तो पहली बार कहा गया, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि आपकी संविधान सभा तो होनी चाहिए, आपकी संविधान सभा तो होनी चाहिए। 1940 अगस्त प्रस्ताव में कहा, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि आपकी संविधान सभा तो होनी चाहिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया भाई, बताओ ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्या मिल गया इनको ऐसा, क्यों किया इन्होंने ऐसा भाई। अभी तक हमारी आवाज बात ही नहीं सुन रहे थे, अब अचानक बोले यार तारी संविधान सभा तो होनी चाहिए यार, बात तो ना मैं सही को हो, बात तो तमें सही कहो हो भाई। इन्होंने हमारा फायदा नहीं देखा, खुद का फायदा देखा। कैसे देखा सर, युद्ध स्टार्ट हो गया 1939 से 45, बोला भाई जरूरत पड़ेगी, देखिए यार पहले गांधी जी को बका लिया था, कुछ और व्यक्तियों को बुका लिया था, उन्होंने अपना साथ दे दिया था, बोला ईब किस्ती बुकावा, बोला ईब आप दूसरा रास्ता चलांगे जी। पहला इनकी कोई बात मान लिया, बात कौन सी थी, संविधान सभा वाली। के बोले भाई बात तो ठीक हो, तो हमें तारी संविधान सभा तो होनी चाहिए। बोले अच्छा मामने बेरो ही कौन था यार, मारा ऐसे भी होनी चाहिए, तो सारे खुश है ना। वो कहावत होगी भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब सारे खुश बोले यार इन्होंने तो सोचना स्टार्ट कर दिया, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है जी, 1940 का जिक्र आ गया तो एक बात का जिक्र और याद रखना है, वो क्या सर, चलिए भाई 1940 का जिक्र आया तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। 1940 सुनो ध्यान से, 1940 में क्या हुआ भाई, थोड़ी सी बहस करेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे। 1940 में एक व्यक्ति हुआ करता था अंग्रेज का, वो सॉरी मुसलमान, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था जी मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष,
मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था जी। यू नो बोला भाई नू बात कौन बनया कर दी, नू काम कौन चल रहा कर दाजू करता हमें कहो। बोला कुकर काम चल रहा है। बोला मामने चाहिए अलग पाकिस्तान। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या की भाई, अलग पाकिस्तान की मांग थी, अलग पाकिस्तान की मांग। ठीक है जी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का अध्यक्ष, इसने क्या की भाई, अलग पाकिस्तान की मांग उठाई। क्या उठाया भाई, अलग पाकिस्तान की मांग उठा दी। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब उठाई भाई, ये उठाई 1940 के अंदर। कब उठाई जी, 1940 में। क्लियर भाई यह बात क्लियर है तो फटाफट से बताओ, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और पॉइंटों की बात कर लेते हैं जी। यहां पे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अलग पाकिस्तान की मांग उठा दी जी, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है जी। अब आएगा सबसे बड़ा तहलका। क्या आएगा भाई, सबसे बड़ा तहलका आएगा। सर कौन सा तहलका आने वाला है, तो आपने सुना होगा एक मिशन के बारे में, और वो मिशन कौन सा है सर, जहां तक हमें पता है आप बात करने वाले हो क्रिप्स मिशन की। किसकी बात करने वाले हो सर, आप बात करने वाले हो क्रिप्स मिशन की। तो ठीक है भाई, क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं जी, चर्चा कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन पे अगर हम बहस करें तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942। कब आया भाई, 1942 के अंदर आया जी। तारीख प्रॉपर वे से पूछ ली जाए, 22 मार्च 1942 लिख देते हैं, चलो फटाफट से। बाईस मार्च 1942 को भाई। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे भाई। अब फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, इसके अंदर था क्या। बताओ भाई फटाफट से, इस क्रिप्स मिशन ने किया क्या था, एक बार फटाफट से बता दो भाई। ये लास्ट में आपसे डाउट पूछ रहा हूं कि क्रिप्स मिशन ने किया क्या था। ये पीडीएफ वीडियो मिल जाएंगी भाई सारी की सारी, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। सर यूट्यूब पे क्लास किस टाइम पे होती है, यूट्यूब पे 6 बजे क्लास होती है भाई डेली। ठीक है, डेली 6 बजे क्लास। सर आप तो कभी गैंट पढ़ाते हो, गैंट क्या होता है भाई। हाँ शुभम, क्या होता है गैंट। हो गया भाई नोट, यहां तक कुछ पूछना हो भाई। गैंट होता है सर जबरदस्त। चलिए भाई जबरदस्त, चलो यहां तक कोई डाउट है भाई पूछो।
इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय संविधान सभा का गठन करना। इसने कहा युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपकी संविधान सभा का गठन करेंगे भाई। हम आपकी संविधान सभा का गठन करेंगे भाई। क्लियर? क्या कहा कि हम आपकी संविधान सभा का क्या करेंगे भाई? गठन करेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपकी संविधान सभा का गठन करेंगे। ये संविधान सभा आपके संविधान का निर्माण करेगी भाई। आपके संविधान का निर्माण करेगी भाई। ठीक है जी। क्या कहा कि ये संविधान सभा क्या करेगी भाई? आपके संविधान सभा का निर्माण करेगी। जब तक आपका संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे? भारत की रक्षा की करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? हमारी होगी। क्या कहा जी? जब तक आपका संविधान तैयार नहीं हो जाता, भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या होगी? हमारी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें कहा गया कि इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल होंगी भाई। ठीक है जी। क्या कहा गया भाई? अगला पॉइंट लिख लीजिए। संविधान सभा में कांग्रेस मुस्लिम लीग देशी रियासत सभी शामिल होंगी। अगला पॉइंट, अगर देशी रियासतों को संविधान सभा द्वारा बनाया गया, अगर देशी रियासतों को संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान पसंद नहीं आया, तो वो अपना संविधान अलग से बना सकते हैं। अलग से बना सकते हैं। क्लियर भाई?
ये 7वीं क्लास है भाई, ठीक है, ये 7वीं क्लास है बेटा। 6 हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ा है आपने, ये 7वीं क्लास है, ये आपकी पहली क्लास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्लास का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है भाई। यहां तक अब किसी को कुछ भी पूछना हो भाई, एक बार फटाफट से पूछेंगे डियर स्टूडेंट्स। फटाफट एक बार पूछे भाई, किसी का कोई डाउट हो तो। ठीक है भाई, फटाफट से एक बार बताएं। चलो भाई, कुछ भी डाउट हो तो, कुछ भी पूछना हो तो एक बार पूछो भाई, फटाफट से एक बार बेटा पूछ लीजिए, फिर देन उसके बाद क्लास को विराम देंगे यहीं पे। साथ के साथ डाउट करते चलना है भाई। अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास है, चलो भाई कोई नहीं, वो बाद में देख लेना बेटा, जब भी टाइम मिले ना, वो 6 क्लास आप रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई। क्लियर है सर, सब कुछ समझ में आ गया सर, ठीक है भाई। पहली बार जो क्लास में आए थे उनको सेशन कैसा लगा, ठीक है। हाँ, यहां से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, उनको बाद में कभी भी कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, करते हैं फिर मुलाकात। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो भाई। नाइस सेशन सर, ज़बरदस्त सेशन सर, बढ़िया सेशन सर, चलिए भाई, ठीक है। H बनो UVGH। मंजीत ये क्या कर दिया भाई, आपको समझ में नहीं आया मंजीत बेटा? अच्छा नहीं लगा आपको सेशन? चलिए भाई, तो फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं बहुत जल्द कल की क्लास में, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही।